वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सोशल फैक्टर से रिलेटेड है। पर्सनालिटी अधिक प्रभावी हो सकता है, पर्सनालिटी कम प्रभावी हो सकता है, लेकिन जीवन में सफलता के लिए पर्सनालिटी का डेवलपमेंट आवश्यक है। ऐसे कई सामाजिक कारक हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित कर देता है। कैरेक्टर ऑफ फैमिली पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित कर देता है। हर फैमिली का अपना एक सिस्टम होता है, कस्टम होता है, वैल्यू होता है, डिसिप्लिन होता है और अपना एक रिकॉग्निशन होता है, जिसको बच्चा प्राइमरी सोशलाइजेशन में सीखता है। यदि फैमिली कैरेक्टर हाई होता है तो बच्चों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस प्रकार चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यदि बच्चों का केयर रखा जाता है, उसके आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है और क्वालिटी एजुकेशन के लिए उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपेक्षाकृत अधिक होता है। और यदि चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस बेटर नहीं होता है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपेक्षाकृत कम होता है। पेरेंटल बिहेवियर भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। पेरेंटल बिहेवियर गुड हो सकता है, पेरेंटल बिहेवियर बैड हो सकता है। यदि पेरेंटल बिहेवियर गुड होता है तो वैसे परिस्थिति में बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपेक्षाकृत अधिक होता है। और यदि पेरेंटल बिहेवियर बैड होता है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपेक्षाकृत कम देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि ओवर अफेक्शन या ओवर रिजेक्शन के कारण भी पर्सनालिटी पर बुरा परिणाम पड़ता है, क्योंकि बच्चों में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। इस प्रकार पेरेंटल बिहेवियर बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ट्रेनिंग इन द फैमिली का प्रशिक्षण भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फैमिली फर्स्ट स्कूल होता है और मदर फादर बच्चों के लिए फर्स्ट टीचर होते हैं। यदि बच्चों को ट्रेनिंग के क्रम में रिवार्ड दिया जाता है या फिर पनिशमेंट दिया जाता है तो बच्चों में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेवलप होता है। चूंकि बच्चों को यह एहसास होता है कि यह रिवार्ड क्यों दिया गया और पनिशमेंट क्यों दिया गया, इस प्रकार धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस प्रकार व्यूअर्स, पेरेंटल एटीट्यूड भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। पेरेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, पेरेंटल एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। यदि पेरेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो बच्चों को लव, इनकरेजमेंट, इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है। और यदि पेरेंटल एटीट्यूड नेगेटिव होता है तो वैसे परिस्थिति में बच्चे अनरिस्पॉन्सिबल एवं प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं और धीरे धीरे उनमें इन्फेरियरिटी, फ्रस्ट्रेशन एवं क्राइम टेंडेंसी के विकसित होने की संभावना बनी रहती है।
रिलेशन इन द फैमिली, फैमिली में संबंध भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यदि माता पिता के बीच संबंध अच्छा होता है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ संबंध बेटर होता है, या बच्चों के बीच संबंध यदि बेटर होता है, तो वैसे परिस्थिति में पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपेक्षाकृत अधिक होता है। और यदि संबंध बेटर नहीं होता है, तो वैसे परिस्थिति में पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपेक्षाकृत कम होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो हो सकता है। यदि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई होता है, तो बच्चों में मोटिव फॉर एफिलिएशन, एम्बिशन, एक्सट्रोवर्जन, डोमिनेंस, कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है, जिसका संबंध पर्सनालिटी डेवलपमेंट से है। और इसके विपरीत यदि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है, तो वैसे परिस्थिति में बच्चों का मोरल भी लो हो सकता है, गिल्ट फीलिंग डेवलप कर सकता है, या उनमें इन्फीरियरिटी या एग्रेशन डेवलप कर सकता है। इस प्रकार कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित कर देता है। पीयर ग्रुप भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यदि पीयर ग्रुप गुड होता है, तो बच्चों में कंपटीशन, कोऑपरेशन, अचीवमेंट अपेक्षाकृत अधिक डेवलप होता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। और यदि पीयर ग्रुप बैड होता है, तो वैसे परिस्थिति में बच्चों का पर्सनालिटी एंटी सोशल हो सकता है या इसकी संभावना बनी रहती है। प्ले एंड प्लेमेट्स भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यदि प्ले और प्लेमेट्स गुड होता है, तो बच्चों में कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस, इथिकल वैल्यू अपेक्षाकृत अधिक विकसित होता है और बच्चों का पर्सनालिटी भी अधिक डेवलप करता है। और यदि प्लेमेट्स बैड होता है, तो बच्चों में टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट अदर, टेंडेंसी टू हार्म अदर, टेंडेंसी टू चीट अदर या एंटी सोशल पर्सनालिटी डेवलप होने की संभावना बनी रहती है। बर्थ ऑर्डर भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। फर्स्ट बॉर्न बच्चों में हाई एम्बिशन, इंट्रोवर्जन एवं एकांत प्रिय का लक्षण देखा जा सकता है, जबकि मिडिल बॉर्न में सेंस ऑफ कंपटीशन, ईगो स्ट्रेंथ अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है। और यंगेस्ट बॉर्न में फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, लो कॉन्फिडेंस की संभावना अधिक होती है। और सिंगल चाइल्ड में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, डिपेंडेंसी अधिक होता है और सेल्फ सेंटर्ड उनमें अधिक देखा जाता है। इस प्रकार बर्थ ऑर्डर भी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। पेरेंटल एजुकेशन, पेरेंटल एजुकेशन भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यदि पेरेंटल एजुकेशन हाई होता है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चों का इंटरैक्शन अपेक्षाकृत अधिक होता है। और यदि पेरेंटल एजुकेशन लो होता है, तो बच्चों का इंटेलेक्चुअल इंटरैक्शन अपेक्षाकृत कम देखा जाता है। और
इसका संबंध पर्सनालिटी डेवलपमेंट से है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पेरेंटल एजुकेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। स्कूल इन्वायरमेंट भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यदि स्कूल का इन्वायरमेंट गुड होता है, वहां डिसिप्लिन देखा जाता है, एबल टीचर्स होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, बच्चों को फैसिलिटी दिया जाता है, खेल के साधनों को उपलब्ध कराया जाता है, बच्चों में स्पीच ट्रेनिंग दी जाती है, या बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया जाता है, और साथ ही साथ इनर्जेटिक एवं एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए इनकरेज किया जाता है, तो वैसे परिस्थिति में पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस प्रकार स्कूल इन्वायरमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। रोल ऑफ टीचर्स भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जैसे टीचिंग स्टाइल, कोऑपरेशन, परसुएसिवनेस, नॉलेज इत्यादि का होना शिक्षक में आवश्यक होता है, और इसके कारण बच्चों में कॉग्निटिव स्किल, सेल्फ एस्टीम, अचीवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कंपटीशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपेक्षाकृत अधिक डेवलप करता है। इस प्रकार रोल ऑफ टीचर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। नेबरहुड भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। यदि नेबरहुड गुड होता है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चों में सेंस ऑफ कंपटीशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एकेडमिक अचीवमेंट अपेक्षाकृत अधिक डेवलप करता है। और यदि नेबरहुड बैड होता है, तो एंटी सोशल पर्सनालिटी के डेवलप होने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार नेबरहुड भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कल्चर का प्रभाव भी देखा गया है। हर कल्चर का अपना एक वैल्यू होता है, सिस्टम होता है, कस्टम होता है, और बच्चे प्राइमरी एवं सेकेंडरी सोशलाइजेशन के क्रम में उनको सीखते हैं, और उसी के अनुरूप पर्सनालिटी भी डेवलप करता है। यदि सोशलाइजेशन का अधिक होना या सोशलाइजेशन का कम होना, यह कल्चर पर निर्भर करता है। यदि बच्चों में रीसोशलाइजेशन अधिक होता है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है। और यदि बच्चों में डिसोशलाइजेशन अधिक होता है, तो वैसे परिस्थिति में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की संभावना कम होती है। इस प्रकार व्यूअर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कई संभावनाएं एवं कई कारक हैं, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर देखा गया है। थैंक यू व्यूअर्स। इस प्रकार यदि आपके जहन में कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।